ईरान और इजराइल युद्ध के बीच आज दुनिया की सबसे खतरनाक और ताकतवर महिला की एंट्री हो गई है। सनकी तानाशाह किम जोंग के बारे में तो दुनिया का हर इंसान जानता है, लेकिन उत्तर कोरिया की असली पावर और असली ताकत है किम जोंग की जो बहन है किम यो जोंग, जिसको उत्तर कोरिया का सबसे ताकतवर और खतरनाक महिला कहा जाता है। ये वही महिला है जो दुनिया के सबसे बड़े नेताओं को खुलकर चुनौती देती है, जिसने साउथ कोरिया के राष्ट्रपति से ही कह दिया था कि अपना मुंह बंद रख, जिसने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन को भी कह दिया था कि ये बिना भविष्य वाला बूढ़ा आदमी है, और तो और साउथ कोरिया के लोगों को कचरा तक कह डाला था। लेकिन किम यो जोंग सिर्फ किम जोंग की बड़ी बहन नहीं, असल में वो नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी रणनीतिकार भी मानी जाती हैं। वो उत्तर कोरिया के प्रोपेगेंडा डिपार्टमेंट की हेड हैं और उत्तर कोरिया के हर बड़े फैसले में उनकी अहम भूमिका मानी जाती है। यानी जो भी किम जोंग फैसला लेते हैं उसमें उनकी बहन का सहमत होना जरूरी माना जाता है। और अब किम यो जोंग ने सबसे ताकतवर देश अमेरिका को ईरान युद्ध के बीच खुली धमकी दे दी है, खुली चुनौती दे दी है। अब सवाल ये है, आखिरकार ये जो किम की बहन है किम यो जोंग इतनी ताकतवर कैसे बन गई, जो अमेरिका को सीधे धमकी दे रही हैं? युद्ध में वो क्या करने वाली हैं? क्या उन्होंने ऐलान कर दिया है? देखिए खास रिपोर्ट। ईरान इजराइल युद्ध के बीच मैदान में उतरी किम जोंग से भी खतरनाक बड़ी बहन किम यो जोंग ने मचा दी तबाही। 36 साल की लड़की ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को दे दी खुली चुनौती। ट्रंप के भी उड़ गए होश। दुनिया की सबसे ताकतवर और खतरनाक महिला ने अब युद्ध में संभाल लिया मोर्चा। दहशत में आए दुनिया भर के देश। जी, दुनिया के सबसे खतरनाक तानाशाहों में गिने जाने वाले उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन इस बार चर्चा किम जोंग उन की नहीं बल्कि उनकी उस बहन की है जिसे दुनिया उत्तर कोरिया की सबसे ताकतवर और रहस्यमय महिला नेताओं में गिनती है। नाम है किम यो जोंग। और अब हैरानी की बात यह है कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका को एक लड़की ने खुली धमकी दे दी है। किम यो जोंग ने साफ कहा है कि अगर उत्तर कोरिया की सुरक्षा को किसी भी तरह की चुनौती दी गई तो उसके भयानक परिणाम सामने आएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर कोरिया अपनी परमाणु और सैन्य ताकत को लगातार और ज्यादा मजबूत करता रहेगा। किम यो जोंग का ये बयान ऐसे समय में आया है जब दुनिया पहले से ही कई बड़े संघर्षों और तनावों के दौर से गुजर रही है। ऐसे में उत्तर कोरिया की ये चेतावनी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई चिंता पैदा कर सकती है। दरअसल अमेरिका और दक्षिण कोरिया हर साल बड़े सैन्य अभ्यास करते हैं। इन्हीं में से एक है फ्रीडम शील्ड नाम का सैन्य अभ्यास। यह अभ्यास इस बार भी सोमवार से शुरू हुआ है और करीब 11 दिनों तक चलने वाला है। इस अभ्यास में हजारों सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और दोनों देशों की सेनाएं मिलकर अलग अलग युद्ध स्थितियों का अभ्यास कर रही हैं। इस सैन्य अभ्यास का मुख्य उद्देश्य ये बताया जाता है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाएं किसी भी संभावित खतरे या युद्ध की स्थिति में एक साथ किस तरह काम करेंगी। इसमें कंप्यूटर आधारित सिमुलेशन के जरिए कई तरह की युद्ध परिस्थितियों की तैयारी की जाती है और नई सुरक्षा चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया जाता है। लेकिन उत्तर कोरिया लंबे समय से इस तरह के संयुक्त सैन्य अभ्यासों का विरोध करता रहा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के ये अभ्यास दरअसल युद्ध की तैयारी का हिस्सा है और ये सीधे सीधे उसके खिलाफ आक्रामक रणनीति का संकेत देते हैं। यही वजह है कि जब भी इस तरह के सैन्य अभ्यास शुरू होते हैं उत्तर कोरिया की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया सामने आती है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मंगलवार को जारी अपने बयान में किम यो जोंग ने कहा कि दुनिया इस समय पहले से ही बेहद खतरनाक दौर से गुजर रही है। कई क्षेत्रों में युद्ध और संघर्ष चल रहे हैं और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तेजी से कमजोर होती जा रही है। ऐसे समय में अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये सैन्य अभ्यास क्षेत्रीय स्थिरता को और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। उन्होंने कहा कि जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध भड़क रहे हो और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तेजी से ढह रही हो, तब इस तरह के सैन्य अभ्यास बेहद गैर जिम्मेदाराना कदम साबित हो सकते हैं। उनके मुताबिक इस तरह की गतिविधियां पूरे क्षेत्र में तनाव और अस्थिरता को बढ़ाने का काम करती हैं। किम यो जोंग ने अपने बयान में बिना नाम लिए ये भी कहा कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय ताकतें दुनिया भर में तनाव और टकराव को बढ़ाने का काम कर रही हैं। उन्होंने ऐसे देशों को लापरवाह और बदमाश अंतर्राष्ट्रीय गुंडे तक कह दिया। उनका इशारा साफ तौर पर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की तरफ माना जा रहा है। गौर करने वाली बात यह भी है कि किम यो जोंग का ये बयान ऐसे समय आया है जब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में पहले से ही तनाव और युद्ध जैसी स्थितियां बनी हुई हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ। वहीं मध्य पूर्व में भी लगातार तनाव बना हुआ है।
इसी बीच ईरान से जुड़े हालात और क्षेत्रीय टकराव की खबरें भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को और ज्यादा जटिल बना रही हैं। किम यो जोंग ने अपने बयान में ईरान का सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये जरूर कह दिया कि ऐसे समय में जब वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था तेजी से ढह रही हो और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में युद्ध भड़क रहे हो, तब अमेरिका और दक्षिण कोरिया का ये सैन्य अभ्यास बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। उन्होंने ये भी साफ किया कि उत्तर कोरिया बाहरी खतरों के खिलाफ अपनी विनाशकारी शक्ति को लगातार मजबूत करता रहेगा। उनका कहना था कि उनका देश अपने दुश्मनों को बार बार ये दिखाता रहेगा कि उसके पास युद्ध लड़ने और अपनी रक्षा करने की पूरी क्षमता मौजूद है। उत्तर कोरिया पहले भी कई बार ये कह चुका है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास दरअसल उस पर हमले की तैयारी का हिस्सा है। यही कारण है कि जब भी इस तरह के अभ्यास होते हैं, उत्तर कोरिया अक्सर मिसाइल परीक्षण या अन्य सैन्य गतिविधियों के जरिए अपनी ताकत का प्रदर्शन करता है। पिछले कुछ वर्षों में उत्तर कोरिया ने कई लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। माना जाता है कि इनमें से कई मिसाइलें परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। इन परीक्षणों को लेकर अमेरिका और उसके सहयोगी देशों ने कई बार चिंता जताई है और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी उत्तर कोरिया पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। हालांकि इसके बावजूद उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम को जारी रखा है। उत्तर कोरिया का कहना है कि यह कार्यक्रम उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है और वो किसी भी कीमत पर इसे बंद नहीं करेगा। अब किम यो जोंग के इस ताजा बयान के बाद एक तरह से सवाल उठने लगा है कि क्या आने वाले दिनों में कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव और बढ़ सकता है। ऐसे में आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके बताइए। YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।